खेत में उग गया है, उसको हम काटा, कंपोस्ट कर लिया। हर समय बार बार कंपोस्ट करना तो संभव नहीं होता, निकालना वो भी बड़ा और काटने की भी एक बड़ी कॉस्ट आती है। निकालने की तो कॉस्ट है कि 1 एकड़ से अगर हमने निकालने की कोशिश की तो 5,000 रुपये ऐसे में भी काम नहीं पड़ता है। 5,000 रुपये निकालने का, केवल निकालने का। और हम दवाई के खर्च पे झगड़ा करते रहते हैं कि इतना लग गया इसमें। उसमें एक और उपाय है कि भाई आप आजकल बहुत सारे आधुनिक यंत्र निकल गए, जैसे ब्रश कटर आ गया, कटिंग के जैसे साधन आ गए, तो आप अपनी फसल को देखते हुए कौन सी फसल है, बागवानी है तो थोड़ा आसान जाता है। छोटी फसलों में ब्रश कटर से थोड़ा सा खतरा भी रहता है क्योंकि फसलें भी कट सकती है, तो आप आसानी से उसको काट कर उसको वहीं पर आप आच्छादन यानी मल्च कर दीजिए। अच्छा, खेत में वहीं काट, खेत में वहीं पर मल्च कर दीजिए। तो क्या हो गया, जैसे आपने घास काटी हरी और वहीं पर सुला दी, अब ये जो हरी घास जो आपने सुला दी तो नीचे से जो घास आ रही है उसको सूर्य प्रकाश रोशनी वगैरह मिलना बंद हो गया, तो वो क्या हो गया, वहीं पर दबी रहेगी। और ऊपर वाली जो घास लेयर है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होगी। वो कैसे कन्वर्ट होगी? आपने इसको घास को काट के सुला दिया तो 7-8-10 दिन में ये सूख जाएगी। अब इस पे जो क्विक ब्रेक का पानी बनाइए और इस पे स्प्रे कर दीजिए आप। अच्छा, यहाँ पर भी स्प्रे कर दें? हाँ, बढ़िया। उससे ये घास कंपोस्ट हो जाएगी और जो फसल आपको उसको भी एनर्जी मिल जाएगी। आपकी जीवित फसल पे इस पानी का कोई भी दुष्परिणाम नहीं होगा। गर्मियों में बारिश में जो वीड आया उसको आपने काट के अगर इकट्ठा कर लिया है तो अभी सब जब सर्दियों के बाद गर्मियाँ आएंगी तो आप बड़े पौधे, अगर आपके पास बागवानी फसलें हैं तो उस सूखी घास को आप चारों तरफ मल्च कर दीजिए, जिससे कि आपका जो पानी का जो इवोपरेशन है वो कम हो जाएगा और पौधों की जड़ों में ठंडक रहेगी। तो उसका ये उपयोग भी आप कर सकते हैं कि आपके खेत के चारों तरफ एक ट्रेंच यानी एक 2 फीट गहरी और 2-2.5-3 फीट गहरी चौड़ी और गहरी ऐसी नाली काट दीजिए पूरे खेत में। तो जो बाहर से या खेत का जो पानी है वो पानी आपके खेत में जाएगा। उससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो बाहर से जो बह के पानी आ रहा था वो आपके खेत के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि आप इतनी अच्छी तरह से सब कर रहे हैं, नॉन टॉक्सिक खेती कर रहे हैं, और बाहर से सारा जहर बह के आपके खेत में आ गया। दूसरा, खेत का पानी आपका जो अच्छा वाला वो बह के बाहर नहीं जाए, तो वो आपके इस नाली में इकट्ठा हो गया, तो वीड भी वहीं पर इकट्ठे हो गए, पानी भी हो गया और वो पानी ज़मीन में नीचे गया और आपके पानी का वाटर टेबल भी खेत का बढ़ गया। और जो वीड है वो नाली में रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस नाली में ही उगेंगे, वो आपके खेत में नहीं आएंगे। और नाली को साफ करना ज़्यादा आसान है। इस प्रकार आप क्विक ब्रेक का इस्तेमाल करके, कंपोस्टिंग करके, मल्चिंग करके घास को आप दुश्मन न समझ के उसको दोस्त बना लीजिए और उसका उपयोग अपने फ़ायदे में कीजिए। क्या होता है कि जब एक पौधा उग रहा है और आप उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं जहर देकर, ऊपर से तो वो जल जाता है, लेकिन जब उसके नीचे जड़ें हैं वो तो जिंदा है। अब वो चूँकि वो भी जीवित है और उसको सब समझता है जो हमें समझता है, तो वो देख रहा है कि अभी ऊपर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, बहुत जहर है, बहुत खतरा है, तो वो क्या करता है, ऊपर बढ़ने के बजाय अपनी जड़ों को और गहरा लेके जाता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी को कहाँ लेगा। ये तो वैसे प्राकृतिक नियम है। और जब 12-15 दिन बाद जब वो जहर का असर खत्म हो जाता है तो पहले से भी ज़्यादा गति से उगता है, क्योंकि अब उसके पास 4 के बदले 6 इंच गहरी जड़ें हैं। इसलिए देखा गया है कि जब लगातार आप वीडीसाइड का प्रयोग करते हैं तो जड़ें इतनी गहरी चली जाती है कि वो उखड़ती नहीं है। अगर आपने ये पद्धति जो मैंने बताई, मिट्टी भी थोड़ी कड़ी हो जाती है, सख्त होगी ना वो, तो अभी जैसे मैंने जो पद्धति बताई अगर उसको आप लगातार करेंगे तो धीरे धीरे जब क्या होगा, वीड को लगेगा कि नहीं ऊपर तो कुछ खतरा नहीं है, तो वो जड़ों को गहराई में नहीं जाने देगा। जब आपने आच्छादन कर दिया, मल्चिंग किया, ऊपर कंपोस्ट हो गई, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ गया, जीवाणु बढ़ गए, तो धीरे धीरे आपकी मिट्टी 3-4 इंच तक काफ़ी मुलायम, नरम और पोरस हो जाएगी। जैसे ही पोरस हो जाएगी अब वो वीड को निकालना भी आसान हो जाएगा, तो पूरा जड़ समेत निकल जाएगा वीड। ऐसा देखा गया है कि ये प्रैक्टिसेस 1-2 साल करने के बाद एक बार आपने अगर अच्छी तरह से उसकी निराई गुड़ाई करा दी तो खेत से 50-60-70% जो वीड, खरपतवार, घास, जिसे कुछ भी कचरा कुछ भी कह लीजिए, वो कम हो जाता है।